पहली खबर निकलकर सामने आई कि सीएम केजरीवाल के साथ ईडी हिरासत में मारपीट हुई है। फिर खबर निकलकर सामने आई कि ईडी हिरासत में ही सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब है, शुगर लेवल डाउन है और डाउन होते होते 46 के आसपास पहुंच गया है। इन खबरों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और याचिका लगाते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली की सरकार को जेल से नहीं चला सकते, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब इसी याचिका पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फटकार लगाई है और एक ही झटके में इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हां, हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल के फेवर में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और इस फैसले के बाद से सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ का कौन सा बयान वायरल हो रहा है, वो बयान सुनाने से पहले हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट, राष्ट्रपति शासन का कोर्ट नहीं दे सकता आदेश, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मसला है और इस राजनीतिक मसले में न्यायपालिका को मत घसीटिए। अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उपराज्यपाल के पास जाइए, हमारे पास नहीं आइए, क्योंकि कानून कहता है कि दिल्ली की सरकार को जेल से चलाया जा सकता है। कानून कहता है कि जब तक जो आरोपी है वो अंडर ट्रायल है वो सरकार को चला सकता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्या कुछ कहा, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा भी है कि कहां लिखा है कि हिरासत में पद छोड़ना होगा, केजरीवाल को हटाने की मांग पर बोला हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सवाल कर लिया मोदी सरकार के वकील से कि आप ये बता दीजिए कि कहां पर लिखा हुआ है कि हिरासत में होने पर अपना पद त्यागना पड़ता है। मोदी सरकार के वकील की तरफ से कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया और हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, हाई कोर्ट का कहना है। हाई कोर्ट का कहना है कि दिल्ली की सरकार को जेल से चलाया जा सकता है। अब इन सब के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर आप देखिए नवोदय टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल सक्सेना ने जेल से दिल्ली सरकार बनाने पर सवाल उठाए हैं और दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त किया है कि दिल्ली की सरकार को जेल से नहीं चलाया जा सकता है। जहां एक तरफ उपराज्यपाल का कहना है कि दिल्ली की सरकार को जेल से नहीं चलाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट का कहना है कि जेल से चलाया जा सकता है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया जाए। तो क्या ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी मनमाना रवैया अपनाएगी? क्या ऐसे हालातों में उपराज्यपाल के दम पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है कि दिल्ली में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस पर अरविंद केजरीवाल का बयान निकलकर सामने आया है। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो सुना आपने, सीएम केजरीवाल से जब पत्रकार सवाल करता है कि एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, इस पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी और बिल्कुल जवाब देगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसद तोड़े जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा बीजेपी का पटका पहना रहे हैं। एक सांसद और एक विधायक आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी में तोड़फोड़ की जा रही है और दिल्ली में तो ऑफर दिया जा रहा है। क्या खबरें हैं, खबर आप देखिए। आज तक की। इसमें लिखा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका, एमपी सुशील कुमार रिंकू और एमएलए शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो जो बीजेपी में शामिल हो गए वो शामिल हो गए और जो शामिल नहीं हुए हैं उन्हें करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं। कॉल आई, मैं सेवक सिंह बोल रहा। ये नंबर साइप्रस का नंबर है। मैं सेवक सिंह बोल रहा, तुसी एमएलए साहब बोल रहे हो? मैं कहा जी बोल रहा। कहता जी मैं जगदीप कंबोजी नाल गल करनी। मैं कहा जी बोल रहा। कहता जी तुसी कंफर्टेबल हो गल करने वास्ते? मैं कहा जी बोलो। कहता मेरी थोनू एक ऑफर है, असी थोनू बीजेपी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। मैं कहा जी किस लिए? कहते जी थोड़े लिए बहुत चंगी ऑफर है, जो थोड़ी डिमांड है तुसी दसो। मैं कहा जी मेरी कोई डिमांड नहीं,
ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾर्टी ज्वाइन करो। तो सुना आपने, ये आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह गोल्डी हैं, जिनको साइप्रस से फोन आया है। उन्होंने फोन नंबर भी जारी किया है और नाम भी जारी किया है। कहना है कि लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सभी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और सबको ऑफर दिया जा रहा है 20 से 25 करोड़ रुपए का। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से लेकर पंजाब में कितना डर सता रहा है आप समझ सकते हैं। पंजाब जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, दिल्ली जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, वहां पर खेला अपने चरम पर चल रहा है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी ऑफर दिया गया और जब उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया तो गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको क्रोनोलॉजी भी बता देते हैं। खबर आप देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा है कि मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, सीएम केजरीवाल का बयान। तो सीएम केजरीवाल ने मार्च के ही महीने में बयान दिया कि मुझे एनडीए में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, ना कोई ईडी सीबीआई का नोटिस आएगा और जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता जेल के अंदर गए हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। अब केजरीवाल एनडीए के साथ तो गए नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। उसके बाद गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो क्या होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से तो रिमांड पर रिमांड मिलती चली जा रही है। अब हाई कोर्ट में तो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंचने से पहले ही सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर मसला है। खबर आप देखिए, एबीपी के इस पे लिखा हुआ है कि खरीद फरोख्त को लेकर गहरी चिंता, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान वोटों के आधार पर नतीजे घोषित करने पर विचार कर रहा है। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव जब हार गई भारतीय जनता पार्टी तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी ने खुद में यानी कि अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा जिस तरीके से खरीद फरोख्त चल रही है ये बेहद चिंतनीय है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तो पूरी कर ली थी कि जब दोबारा चुनाव होंगे तो एनडीए जीत जाएगा, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूरा खेल ही पलट दिया। जो वोट इनवैलिड किए गए थे उन्हें वैलिड करार देते हुए चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब ऐसे हालातों में जब दिल्ली में भी वही हो रहा है, पंजाब में भी वही हो रहा है और ये मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की सरकार को जेल से चलाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखला रही है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।